मूवी रिकैप्स में वापस आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2011 से एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक था मार्जिन कॉल। आगे बिगाड़ने वाले। बाहर देखो और ध्यान रखना। हवा एक निवेश बैंक के कार्यालयों में तनावपूर्ण है क्योंकि सभी को पता है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी बंद होने वाले हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य एरिक डेल के जोखिम प्रबंधन के प्रमुख के रूप में आता है जो 19 वर्षों से वहां काम कर रहे हैं। फिर भी उन्हें कुछ युवा रक्त पर गोलीबारी की जाती है। छोड़ने से पहले वह उन्हें एक मॉडल के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है जिस पर वह काम कर रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है जब वह अपने कार्यालय में अपनी चीजों को उठा रहा है। एरिक को क्रेडिट ट्रेडिंग के प्रमुख विल इमर्सन द्वारा दौरा किया जाता है जो अपनी नौकरी रख रहा है। विल के बाद उसकी सहानुभूति दिखाती है कि एरिक ने उससे पूछा कि वह कौन था जिसने उसे चुना था और यह स्वीकार करेगा कि यह सारा थी जो एरिक को और भी बदतर मूड में डालती है। एरिक भी अपने मॉडल को देखने के लिए विल पाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कहने से इनकार कर देगा कि यह एरिक की समस्या नहीं है। अपने रास्ते पर एरिक को अपने अपूर्व कर्मचारियों पीटर सुलिवन और सेठ ब्रेगमैन से कुछ सहानुभूति प्राप्त होती है जब पीटर दिखाता है कि एरिक ने जो कुछ भी किया है उसके लिए वह कितना आभारी है। एरिक ने मौका लिया और उसे अपने मॉडल के साथ पेन ड्राइव देता है जो उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जैसे ही वह इमारत छोड़ता है एरिक को पता चलता है कि वे पहले से ही अपना फोन बंद कर चुके हैं। इसलिए जब वह मुख्य जोखिम प्रबंधन अधिकारी सारा रॉबर्टसन को देखता है तो वह उसे इस स्थिति में डालने के लिए अपमानित करता है। इस बीच फर्श के नेता सैम रोजर्स के पास एक कठिन समय है क्योंकि उन्हें पशु चिकित्सक से एक फोन आया था जिसमें कहा गया था कि उनका कुत्ता एक ट्यूमर से मर रहा है। विल उस पर जांच करने के लिए जाता है और उसे सूचित करता है कि फर्श का 80% जो निकाल दिया गया है पहले ही छोड़ दिया गया है। इसलिए सैम बाहर चला जाता है और शेष 33 कर्मचारियों को एक उत्साहजनक भाषण देता है जो उन्हें याद दिलाता है कि यह उनके बढ़ने का एक प्रमुख अवसर है। जब रात गिरती है तो सभी कर्मचारी जश्न मनाने के लिए बाहर जाते हैं। वे दो को छोड़कर अपनी नौकरी रख रहे हैं। सैम अपने कुत्ते से मिलने जाता है और पीटर कार्यालय में रहता है ताकि फाइल के एरिक ने उसे छोड़ दिया मॉडल अधूरा है, लेकिन पीटर इसे खत्म करने का प्रबंधन करता है और अंतिम परिणाम काफी परेशान करने वाला है। वह एरिक को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास अपना फोन नहीं है, इसलिए इसके बजाय वह सेठ को फोन करता है और उसे जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कहता है क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति है। जब वे पीटर पहुंचते हैं तो उसे दिखाता है कि उसने ऐतिहासिक अस्थिरता के स्तर की खोज की है और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को पार किया जा रहा है और उन ओवरलेवरेज्ड परिसंपत्तियों से मृतक कंपनी को दिवालिया कर देगा। यह एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए विल अपने घर पर एरिक से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। विल सोचता है कि वह जानता है कि वे उसे कहां पा सकते हैं, इसलिए वह पीटर और सेठ को एरिक के पसंदीदा बार को पता देता है कि वह उसे अपने बॉस से संपर्क करने के लिए उसे लाने का आदेश देता है। सैम को 11 बजे कार्यालय लौटने के लिए चकित नहीं किया जाता है, लेकिन वैसे भी दिखाई देता है जब वह इसे आपातकाल के रूप में सुनता है। वह स्क्रीन पर उन नंबरों को देखकर हैरान है जिन्होंने कंपनी के लिए डार्क फ्यूचर की भविष्यवाणी की थी और विल से पीटर को तुरंत वापस आने के लिए कहा था। ये सब जबकि पीटर और सेठ एक बार पीने और नर्तकियों को देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने एरिक को खोजने की कोशिश में जल्दी से हार मान ली है। वे जैसे ही उन्हें फोन करेंगे वे कार्यालय में वापस चले जाते हैं और उन्हें सारा डिवीजन के प्रमुख जेरेड कोहेन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक में ले जाया जाता है। पीटर की क्रेडेंशियल्स की जांच करने के बाद ये जानने के लिए कि क्या उसका ज्ञान भरोसेमंद है, सारा ने जेरेड को सूचित किया कि जबकि वे उन फाइलों की पूरी तरह से दोहरी जांच शुरू करेंगे जो वह पहले से ही बता सकते हैं कि जानकारी सटीक है। 2 बजे घबराकर जेरेड ने सैम से पूछा कि उनकी किताबों से सब कुछ साफ करने के लिए उनके लोगों को कितना समय लगेगा। सैम का कहना है कि उन्हें सप्ताह लगेंगे, लेकिन समय की परवाह किए बिना यह एक बुरा विचार है क्योंकि यह कंपनी की प्रतिष्ठा को समाप्त कर देगा। सारा कटौती के साथ यह समझाते हुए कि उसे इन परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करने में भी लंबा समय लगेगा। उच्च यूपीएस एक जटिल तर्क में प्रवेश कर रहे हैं ताकि पीटर और सेठ को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा जाए। जेरेड ने जोर देकर कहा कि उन्हें सब कुछ बेचना चाहिए, जो सैम सोचता है कि वह पागल है, इसलिए सारा उसे 45 मिनट इंतजार करने के लिए मना लेती है, जबकि वह किसी भी जल्दी निर्णय लेने से पहले विस्तार से जानकारी पर जाती है, ये देखकर कि उन्हें एक आसान समाधान नहीं मिलेगा। जो जेरेड ने अपने सीईओ को कॉल करने का फैसला किया। इस बीच पीटर और सेठ छत पर एक धुआं होने के लिए जाएंगे। कूदने के बारे में मजाक करने के बाद टिप्पणी की जाएगी कि चीजें एक गड़बड़ हैं। फिर भी उच्च यूपीएस अभी भी कंपनी को बचाएगा क्योंकि वे हमेशा पैसे नहीं खोने का रास्ता पाते हैं, भले ही इसका मतलब है कि बाकी सभी को खराब करना। एक हेलीकॉप्टर के अचानक आगमन से उनकी बातचीत बाधित होती है। बड़ी बंदूकें यहाँ हैं। सारा के पास वह जेरेड को देखने के लिए जाती है कि वह उसे बताए कि सारी जानकारी ठोस है और जेरेड ने एरिक मूर पर भरोसा नहीं करने के लिए उसे दोषी ठहराया।
बाद में हर कोई एक और बैठक के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जेरेड कम कर्मचारियों को सलाह देता है कि सलाह चीजें बदसूरत होने वाली हैं। इसलिए उन्हें हमेशा सच्चाई बतानी चाहिए, न कि कुछ भी नहीं। बैठक का नेतृत्व फर्म के सीईओ जॉन टोल्ड ने किया है और सभी स्टॉक होल्डर्स को बीच में लाया गया है। रात भी पीटर बताते हैं कि समस्या फिर से क्या है, और एक समाधान के रूप में जेरेड का कहना है कि उन्हें ये सब आज रात बेचना चाहिए। सैम स्पष्ट करता है कि जबकि यह वास्तव में संभव है, वे झूठ के माध्यम से वैधता संपत्ति बेच रहे होंगे। इसलिए जब सच्चाई बाद में प्रकाश में आती है तो ये कंपनी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा और वे कभी भी इन लोगों को बेचने में सक्षम नहीं होंगे। फिर से यह शेयर बाजार को वर्षों तक मार देगा। हालांकि जॉन को परवाह नहीं है कि वह केवल कंपनी को जीवित रखना चाहता है। चूंकि यह सुबह 5 बजे है, वह हर किसी को आराम करने और एरिक का पता लगाने के लिए 1 घंटा देता है, इससे पहले कि वे पूरी तरह से अपनी योजना पर काम करना शुरू करें। बाद में जॉन ने सैम के साथ निजी तौर पर एक बात की है कि वह उससे अपना समर्थन मांगे, लेकिन सैम अभी भी संकोच कर रहा है। जारेड और सारा के पास एक चैट भी है और सारा ने चेतावनी दी है कि वह उसे पेंच न करें। जो भी रणनीति चुनती है या वह उसे अपने साथ नीचे लाएगी। एरिक की पत्नी कंपनी को ये बताने के लिए कहती है कि उसका पति आखिरकार घर आ गया है, लेकिन वह उनसे बात नहीं करना चाहता है। सैम विल और सेठ को उसे लेने के लिए भेजता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वे जॉन के लोगों को नहीं बताएंगे या वे उसे डरा देंगे। इस बीच जॉन सारा के कार्यालय द्वारा उसे बताने के लिए रुक जाता है कि वह फर्म के ओवर लीवरेज स्थिति के लिए बलि का बकरा के रूप में काम करेगी और आग की बिक्री के बाद उसे इस्तीफा देने के लिए कहती है। सारा ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे चेतावनी देने की कोशिश की और इस बारे में जारेड किया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जॉन ने उसे चेतावनी दी कि वह किसी भी चीज के बारे में लड़ने की स्थिति में नहीं है, कम से कम। हालांकि वह उसे अच्छी तरह से भुगतान करने का वादा करता है। गराज विल और सेठ एक कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे जेरेड द्वारा संपर्क किए जाते हैं, जो सैम के बारे में अपनी और जॉन की चिंता को साझा करते हैं। संभवतः अग्नि बिक्री का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसे ये जानने की जरूरत है कि क्या सैम नहीं करता है, लेकिन ये कहकर सवाल उठाएगा कि उसे यकीन है कि सैम सही काम करेगा। कुछ क्षण बाद और सेठ एरिक के घर पहुंचेंगे और यह समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या चल रहा है। वह एरिक से सिर्फ 1 दिन के लिए वापस आने के लिए कहता है, लेकिन एरिक केवल एक रहस्यमय कार को देखने के लिए मना कर देता है। ये जॉन के पुरुष हैं जो किसी भी ढीले छोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे एरिक को एक अंतिम चेतावनी के साथ उनसे बात करने के लिए छोड़ देगा। यदि वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो वे उन लाभों पर उनसे लड़ेंगे जो उन्होंने वादा किया था। अपने रास्ते पर सेठ से पूछता है कि क्या वह अपनी नौकरी खो देगा और हाँ का जवाब देगा। कम से कम सेठ के पास कुछ महीनों के लिए कुछ पैसे और उसका खाता है, लेकिन वह इस बात की चिंता करता है कि इस बात के बाद सामान्य लोगों के साथ क्या होगा। इस तरह के विचारों के लिए उसे डांटा जाएगा कि वह उसे याद दिलाता है कि वह इस व्यवसाय में जीवित नहीं रहेगा। यदि वह उन सामान्य लोगों के बारे में चिंता करता है जो गलतियां करते हैं, तो उन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन खुशी से अपने काम के लिए धन्यवाद। कार्यालय में वापस जॉन ने सैम को अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए एक उदार धन की पेशकश के साथ संपर्क किया, लेकिन सैम दोहराता है कि वह कंपनी के भविष्य के पक्ष में है। बाद में सैम को पीटर से संपर्क किया जाता है, जो ये भी जानना चाहता है कि क्या उसे निकाल दिया जाएगा। सैम का कहना है कि वह शायद करेगा, लेकिन वह अपनी नौकरी भी खो देगा क्योंकि इस गड़बड़ी के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। पीटर ये भी आश्चर्यचकित करता है कि क्या ये सही काम है, लेकिन दोनों में से कोई भी किसके लिए नहीं जानता है। इस बीच सेठ बाथरूम में रो रहा है क्योंकि वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। जारेड बाथरूम में भी प्रवेश करता है, लेकिन जब सेठ अपनी चिंताओं को साझा करता है तो जारेड को कोई परवाह नहीं दिखाती है। अपने स्वास्थ्य देखभाल सहित अपने सभी लाभों को खोने से डरते हैं। एरिक एक दिन के लिए कंपनी में लौटने के लिए स्वीकार करता है। वह सारा के साथ मिलती है, जो हर चीज के लिए माफी मांगता है और स्पष्ट करता है कि उसने एरिक की चेतावनी जारेड और जॉन हफ्तों पहले से ही कर ली थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कुछ क्षण बाद योजना को रोल करने का समय आ गया है। जारेड के सतर्क टकटकी के तहत सैम अपनी टीम से बात करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें दिन समाप्त होने से पहले सब कुछ बेचना चाहिए। जैसा कि वे कल्पना कर सकते हैं कि वे अपनी नौकरी खो देंगे और संभवतः अपने करियर को बर्बाद कर देंगे, ताकि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी उन्हें 93% अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचने के लिए 1.4 मिलियन बोनस का भुगतान करेगी। यदि फर्श एक पूरी चीज का 93% बेचता है तो यह एक अतिरिक्त 1.3 मिलियन अपीज है। सैम भी उन्हें ये याद दिलाने के लिए माफी मांगता है कि यह उनके जैसे किसी के लिए भी अद्वितीय है जो 34 वर्षों से इस फर्म में काम कर रहा है। उसे शपथ ग्रहण कर रहा है कि वह अपनी टीम में सभी पर गर्व करता है और उनकी प्रतिभा का उपयोग अधिक अच्छे के लिए किया गया है। व्यापारी तुरंत किसी को भी बेचने में कूदते हैं जो उन्हें दिन का समय देगा। आखिरकार उनके समकक्षों को इस तरह की अचानक बिक्री पर संदेह हो जाता है।
इसलिए फर्म भारी नुकसान के साथ बेचना शुरू कर देती है, लेकिन कम से कम वे अधिकांश बुरी संपत्ति से छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं। जारेड सैम को एक अच्छी तरह से काम पर बधाई देने के लिए सैम को देखने जाता है और उसे सूचित करता है कि उसे अभी लोगों को घर भेजना शुरू करना होगा। वह उसे ये भी बताता है कि बिक्री का समर्थन करने के लिए धन्यवाद, वह अपनी नौकरी नहीं खोएगा क्योंकि उच्च अप परिणाम से खुश है। इस क्रोध का सैम और वह जॉन को देखने के लिए भागता है जो शांति से दोपहर का भोजन कर रहा है, जैसे कि यह सिर्फ एक और सामान्य कार्य दिवस था। सैम चाहता है कि उसके विकल्प जारी करें और बाहर रहें क्योंकि वह इस गड़बड़ के बाद कंपनी के साथ किया जाता है, लेकिन जॉन को अगले 24 महीनों के लिए उसके लिए यहाँ रहने की जरूरत है, तो वह खुशी से उसे जाने देगा। यह इनफ नहीं है सैम के विवेक को साफ करने के लिए और जॉन अपने अपराध को हंसी में लाते हैं। वह सोचता है कि यह सिर्फ पैसा, सिर्फ कागज है जो वास्तविक भी नहीं है। उन्होंने हमेशा एक छायादार व्यवसाय चलाया है, सैम बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। सैम रहने के लिए सहमत है, लेकिन केवल इसलिए कि उसे पैसे की जरूरत है, क्योंकि वह जॉन के विचारों से सहमत है। जॉन आभारी हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि पीटर न केवल अपनी नौकरी बनाए रखेगा, बल्कि उन्हें एक पदोन्नति भी मिल रही है। बाद में शाम को सैम अपने पुराने घर में अपने इच्छा मृत्यु कुत्ते को सामने वाले यार्ड में दफनाने के लिए लौटता है। उसकी पूर्व पत्नी उसे वहां पाता है कि वह लगभग पुलिस को बुलाता है जब तक कि उसे पता नहीं चला कि यह कौन है, और उसे याद दिलाता है कि वह अब वहां नहीं रहता है। सैम बताते हैं कि यह एकमात्र स्थान है जहां उसका कुत्ता है, इसलिए उसकी पूर्व पत्नी ने उसे अपनी बात करने का फैसला किया घर में वापस जाने से पहले। हालांकि वह सैम को बताती है कि उनके बेटे की फर्म में भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम वे दिवालिया होने के बिना बच गए। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और सूचनाओं को चालू करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।